जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं नए साल 2023 में मकर संक्रांति का पर्व कब रहेगा, मकर संक्रांति किस वाहन पर आई है और इस दिन आपको अपनी राशि के अनुसार क्या खास उपाय करना चाहिए। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का त्योहार बहुत ही खास माना जाता है। इस त्योहार से वसंत ऋतु का आगमन होने लगता है। तो पौष के महीने में जब सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब यह त्योहार मनाया जाता है। साल 2023 में यह पर्व दिनांक 15 जनवरी 2023 को रहेगा। तो बहुत सी जगहों पर इसे खिचड़ी उत्तरायण और लोहड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति से ऋतु परिवर्तन होने लगता है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने का खास महत्व माना जाता है। इस दिन सूर्य देवता की उपासना स्नान दान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति पर खर मास के अंत के साथ नए महीने की शुरुआत हो जाती है। तो इस बार मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। मकर संक्रांति दिनांक 15 जनवरी 2023 को रहेगी। मकर संक्रांति की शुरुआत 14 जनवरी 2023 को रात्रि 8:43 पर होगी। मकर संक्रांति का पुण्य काल का मुहूर्त रहेगा 15 जनवरी को प्रातः काल 6:47 पर आरंभ होगा। इसका समापन शाम के 5:40 पर होगा। वहीं महापुण्य काल का समय प्रातः काल 7:15 से आरंभ होकर के प्रातः काल 9:06 का समय रहेगा। उदयात तिथि के अनुसार इस बार मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी 2023 को रहेगा। पुण्यकाल और महापुण्यकाल में स्नान दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो मकर संक्रांति की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। इस दिन प्रातः काल स्नान करके लोटे में लाल पुष्प, तांबे के लोटे में लाल पुष्प और अक्षत डाल करके सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें, श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का पाठ करें या गीता जी का पाठ करें। नए अन्न, कंबल, तिल और घी का दान करें। भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाएं। भोजन भगवान को समर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण करें। संध्या काल में अन्न का सेवन नहीं करें। इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को बर्तन समेत तिल का दान करने से शनि से जुड़ी हर समस्या से मुक्ति मिल जाती है। तो धर्म ग्रंथों में मकर संक्रांति का विशेष महत्व बताया है। मकर संक्रांति के पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, व्रत कथा, दान और भगवान सूर्य देवता की उपासना करने का विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी होता है। इस दिन शनिदेव के लिए प्रकाश का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो पंजाब, यूपी, बिहार, तमिलनाडु में यह समय नई फसल काटने का होता है। इसलिए किसान इस दिन को आभार दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन तिल और गुड़ की बनी मिठाई बांटी जाती है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की विशेष परंपरा होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता अपने पुत्र शनि के घर आते हैं, यानी यह पर्व पुत्र और पिता के मिलन का संकेत देता है। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु जी की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु जी ने पृथ्वीलोक पर असुरों का संहार करके उनके सिरों को काट करके मंदराचल पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु जी की इसी जीत को मकर संक्रांति के पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा। साथ ही इस दिन गुड़ के अलावा तिल का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन तिल का दान और प्रयोग किया जाता है और यह प्रक्रिया बहुत ही शुभ फलदायी होती है। इस दिन कुछ जगहों पर पतंग उड़ाने की विशेष परंपरा होती है। तो इस बार संक्रांति वाराह के वाहन पर सवार होकर के आ रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष मकर संक्रांति का आगमन दक्षिण दिशा से वाराह वाहन पर सवार होकर होगा। हाथ में श्वेत पुष्प लिए संक्रांति का उपवाहन वृषभ यानी कि बैल होगा। संक्रांति हरित वस्त्र धारण करके चंदन का लेप लगाए हाथ में ताम्र पात्र लिए होगी। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार संक्रांति भिक्षान्न ग्रहण करती हुई आएगी। मान्यताओं के अनुसार इसका अर्थ यह है कि कृषि उत्पादन इस वर्ष भरपूर होगा। संक्रांति का गमन उत्तर दिशा की ओर होगा, जो उत्तर भारत के लिए विशेष शुभ फलदायी रहेगा।
तो मकर संक्रांति का दिन सूर्य देवता के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन आपको राशि के अनुसार क्या खास उपाय करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को तिल से बनी चीजों का दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव ने अपने पिता सूर्य की पूजा करने के लिए काले तिल का प्रयोग किया था, जिससे प्रसन्न होकर के उन्होंने सूर्य देवता ने शनि को वरदान दिया कि मकर संक्रांति के दिन जो भी तिल का दान करेगा उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही तिल का दान करने से शनि दोष भी खत्म हो जाता है। तो कुंभ मकर राशि के जो जातक हैं इस दिन काले तिल का दान अवश्य करें। और मकर संक्रांति के लिए उस दिन जरूरतमंदों को कंबल का दान अवश्य करना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन में राहु के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। तो मेष, तुला, सिंह और मिथुन राशि के जो लोग हैं इस साल राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कंबल या वस्त्र आदि का दान अवश्य करें। मकर संक्रांति के इस पावन दिन पर चावल और उड़द की काली दाल से बनी खिचड़ी का दान करना भी बहुत लाभदायक माना जाता है। इस दान को करने से शनि देवता प्रसन्न होते हैं और आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जो लोग हैं चावल और फल का दान इस दिन अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को एक जोड़ी वस्त्र दान करने से बहुत लाभ मिलता है। हालांकि आपको ध्यान रखना होगा कि वस्त्र इस्तेमाल किए हुए, फटे हुए या पुराने नहीं होना चाहिए। तो वृषभ और कन्या राशि के जो लोग हैं जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र आदि का दान अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी का दान करने से आपको बहुत पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन शुद्ध घी का दान करने से आपको कैरियर के साथ सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। इसके अलावा आपके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो कर्क राशि के जो लोग हैं इस दिन दूध या शुद्ध घी का दान अवश्य करें, आपको अक्षय गुना फलों की प्राप्ति होगी। तो मकर संक्रांति के दिन तिल दान से 100 गुना फलों की प्राप्ति होती है। तिल दान या तिल से बनी सामग्री ग्रहण करने से कष्टदायक ग्रहों से छुटकारा मिलता है। मान्यता ऐसी है कि माघ मास में प्रतिदिन तिल से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति के सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि देवता है। सूर्य पुत्र होने के बावजूद उनका सूर्य से शत्रुवत संबंध होता है। ऐसे में शनि के भाव में सूर्य की उपस्थिति से कष्ट न हो, इसीलिए मकर संक्रांति के दिन तिल का दान और सेवन करने का विशेष महत्व होता है। और मकर संक्रांति के त्योहार के दिन लोग गंगा, यमुना और गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। धार्मिक परंपराओं के अनुसार ऐसा माना जाता है इन नदियों में स्नान करने से पिछले किए हुए पापों से छुटकारा मिलता है। मकर संक्रांति पर्व को लेकर कई धार्मिक स्थलों पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। मकर संक्रांति पर इस दिन भगवान सूर्य और शनि देवता की पूजा के साथ गायत्री महामंत्र और सूर्य मंत्र का जाप करने का विशेष फल प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य और शनि मकर संक्रांति को प्रभावित करते हैं। तो यदि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी हो तो कई काम आसानी से बन जाते हैं। यदि आपकी शनि की महादशा या ढैया या साढ़े साती से पीड़ित है तो इस दिन सूर्य और शनि देवता की विशेष पूजा आराधना या उनके नाम मंत्रों का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। शनिदेव और सूर्य देवता के आशीर्वाद से कैरियर में, व्यापार में अच्छी सफलता मिलती है। तो संक्रांति के स्नान का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। तो जब भी आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाएं या अपने घर में तीर्थ के जल से स्नान करें तो इस मंत्र का उच्चारण आपको अवश्य करना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरुम। इस मंत्र का जाप करें, उच्चारण करें। ऐसा करने से आपको पवित्र नदियों में स्नान का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो मकर संक्रांति पर कुछ विशेष दान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। संक्रांति के पर्व पर सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेवें। अब एक पात्र में जल लेकर के उसमें लाल पुष्प, तिल आदि डाल करके सूर्य देवता को अर्घ्य देवें। इस दौरान ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस दिन सूर्य देवता से संबंधित चीजें जैसे कि तांबा, गेहूं, गुड़, केसर, खसखस, घी, गुलाबी रंग के वस्त्र, नमक, रुई, ऊनी वस्त्र आदि का दान भी आप कर सकते हैं। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। संक्रांति पर तिल, खिचड़ी व धार्मिक पुस्तकों का दान करने से सूर्य व शनि देवता प्रसन्न होते हैं। इस दिन गरीबों व जरूरतमंद लोगों में खिचड़ी बांट करके खिलाएं।
और तिल व धार्मिक पुस्तक का दान करें। इस दिन शनि की उपासना करने और काले तिल व गुड़ के लड्डू बना करके खाने से भी सूर्य व शनि दोनों की ही कृपा प्राप्त हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लीजिए, उसको परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार वार करके घर की उत्तर दिशा की तरफ फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन की बरकत बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। और इस दिन माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए विशेष उपाय आप कर सकते हैं। संक्रांति पर महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रातःकाल 14 कोड़ियों को कच्चे दूध व केसर से स्नान करावें, फिर गंगा जल से साफ करके एक लाल वस्त्र में महालक्ष्मी जी के सामने रख देवें। अब एक दीपक शुद्ध घी का और दूसरा दीपक तिल के तेल का जलावें। घी के दीपक को माता लक्ष्मी जी के दाएं तरफ रखें और तिल के तेल वाला दीपक बाएं तरफ रख देवें। अब कोड़ियों को हाथ में लेकर के ओम संक्रांत्याय नमः इस मंत्र का 14 बार उच्चारण करें और इसे सिद्ध कर लेवें। और दोपहर 12 बजे कोड़ियों को उठा करके धन वाले स्थान पर जैसे कि पर्स, अलमारी, भंडार घर आदि में रख देवें। अब दीपक के स्थान भी बदल देवें। दाएं हाथ वाला बाएं हाथ तरफ रखें, बाएं हाथ वाला दाएं हाथ तरफ रख देवें। तो शाम के समय शुद्ध घी के दीपक को तुलसी के पर और तिल के तेल का दीपक घर की दहलीज पर रख देवें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं आती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।